हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 बिंदु दिया है, यानी 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया है और पूछा है क्या ये तीनों बिंदुएं एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है होगा, अभी हमें पता नहीं है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई त्रिभुज होगा जिसकी भुजा ए का निर्देशांक 5,2 है, -2 है, और एक शीर्ष बी है जिसका निर्देशांक 6,4 है, और एक शीर्ष सी जिसका निर्देशांक 7,2 है। हाँ जी, तो हमने माना कि ये कोई त्रिभुज है जिसकी त्रिभुज के कितने शीर्ष, 3 शीर्ष ए बी सी, और ए का निर्देशांक 5,-2 और बी का निर्देशांक 6,4 और सी का निर्देशांक 7,-2। ठीक है, क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है? तो हमें अभी पता नहीं है। तो पहले ये हमें जानना है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता कौन है। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा अगर आपस में बराबर हो जाए, जैसे इसी में मान लेते हैं कि ये भुजा ए बी और ए सी अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए। कोई सा भी दो भुजा ए सी और बी सी आपस में बराबर हो जाएगा तो भी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, या बी सी बराबर हो जाए ए बी के तो भी ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या इसकी दो भुजा आपस में बराबर है। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से पता लगाएंगे कि इसकी लंबाई कितना है और इसका लंबाई कितना है और इसका लंबाई कितना है। दो भुजा आपस में बराबर रहेगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दूरी सूत्र होता क्या है। तो दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, वीडियो नंबर 1 से जाकर देखिए, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा कि दूरी सूत्र क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम ए बी की लंबाई पता करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं माना ए जिसका निर्देशांक कितना है 5,-2 है, और बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक है 6,4 और सी का निर्देशांक 7,-2। हमने अभी बोला किसी त्रिभुज का शीर्ष है। अभी हमने बोला है कि ये किसी त्रिभुज का है, हमने ये नहीं बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज का है। हमने सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे, अगर भुजा में अगर दो भुजा बराबर हो जाएगा तब बोलेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे ए बी, और ए बी को निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर पूरे का √, कर देंगे। अभी हमने बिंदु ए और बी के बीच में चलना है, इधर भूल जाइए, तो इसके और इसके बीच में चलना है। तो इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं x1। तो √(x2) हमारा है 6 और x1 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 और y1 है -2, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 + 2
का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 1 + 4 × 2 = 6 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये हमें निकल कर आया √37 यानी AB की लंबाई हमें पता निकल कर आया कि 37 इकाई है। फिर हम AC को पता कर लेते हैं। AC भी यही फार्मूला से निकलेगा, दूरी सूत्र से। इस बार हम लोग A और C के बीच में चलते हैं। तो जो 7 हो गया ये हमारा x2 हो गया, तो 7 - x1 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस /2 हो गया -2, फिर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस प्लस। फिर इसे सॉल्व कीजिए तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -2 और +2 0 आ जाएगा। तो हमें निकल कर आया √4 और √4 का वर्गमूल होता है 2 इकाई। फिर हम लोग BC पे चलते हैं तो BC हमारा हो जाएगा √B और C के बीच में। तो B का C में x2 हो जाएगा, x2 हो गया 7 और x1 हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस /2 यानी -2 -/1 तो यानी 4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो √1 का स्क्वायर 1 ही और -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 1 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 यानी BC हमें निकल कर आया 37 इकाई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AB और BC यानी AB और BC ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल है। अगर किसी त्रिभुज का 2 भुजा आपस में इक्वल हो तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे चूंकि AB इक्वल है BC के, अतः बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।